हुजूर कितने हसीन है। एक बात मोहम्मद रसूलुल्लाह के हवाले से, हुजूर कितने हसीन है। बच्चों को मोबाइल दे दीजिए तो पूरी कायनात उनको लगता है कि मोबाइल में मिल गई। हमारी जिंदगी यहीं पे लगी हुई है। हुजूर सूफी सुल्तान में फरमाते हैं, बीवी बेटी बहू सबके कमरों से रात रात भर गाने बजाने की आवाज आती है। फरमाया कि हमारी उंगलियां मोबाइल को कैद करके रात रात भर बिजी रहती हैं। जब उंगलियां थक जाती हैं तो मोबाइल गिर जाता है, जब मोबाइल गिर जाता है तो हम सो जाते हैं। सूफी साहब रो के बोले, हम तो सो जाते हैं लेकिन रात भर मदीने वाले आका मदीने में हमारे दुरूद का इंतजार करते रहते। आखिर भूलने की वजह क्या है? हुजूर क्या दिक्कत है? हुजूर को याद करने में कौन सी परेशानी है? 2 मरतबे 3 मरतबे दुरूद पढ़ के सोने में क्या दिक्कत है? आमिना के लाल से भी बेहतर किसी का चेहरा है? आइए मैं बात करता हूं, बैठे रहिएगा सन्नाटे के आलम में। मुझे हंगामा पसंद नहीं है, ऐसे मुझे पूरे मुल्क में लोग ऐसे ही मुझे पसंद है। और मैं, आप मुंबई से चलते हैं तो कस्बा आते हैं, अपने घर आते हैं। मैं वो इंसान हूं जो अपने घर से चल के अपने घर में आया हूं, समझ रहे हैं? तो न कोई यहाँ पर मेजबान है न कोई मेहमान है, सब एक घर के फर्द हैं, फैमिली मेंबर हैं, बैठे हुए हैं। मेरे आका कितने हसीन हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न, जब हुजूर मदीने शरीफ आए ना, तो मदीने शरीफ में एक बड़ा ही तासुब परस्त, जिसे अब हिंदी ज़बान में जनसंगी कहते हैं, जो भाई भाई से नफरत करे, पड़ोसी से नफरत करे और गरीबों से नफरत करे, उसे तासुब परस्त कहते हैं, हिंदी में जनसंगी कहते हैं। उसका पूरा वजूद हुजूर के खिलाफ था, बातें हुजूर के खिलाफ करता, गालियां हुजूर को देता रहता, हर वक्त हुजूर के बारे में बुरा भला कहता रहता। उसका एक बेटा था, एक बेटा उसका 12 साल का। सुने, उसने हुजूर को देखा तो क्या हुआ, दिन रात उसके घर में हुजूर की बुराइयां होती, हुजूर के बारे में बुला भला कहा जाता। वही बच्चा कहता है कि एक दिन मैं मदीने शरीफ की गली से गुजर रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। अगर कोई कह दे कि उधर से हुजूर आ रहे हैं तो कितने लोग सुभान अल्लाह कहें? बोले। अगर कोई कह दे उधर से हुजूर आ रहे हैं तो कितने लोग सुभान अल्लाह कहें? ये मामूली शरफ की बात है, मामूली करम की बात है। हुजूर का करम हो जाए, आ भी सकते हैं। हाँ? वो कहता है मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। उसने कभी हुजूर को देखा नहीं था, हुजूर के खिलाफ बातें सुनी थी, हुजूर के खिलाफ गालियां सुनी थी अपने बाप से। वो कहता है मैं इधर से जा रहा था, उधर से हुजूर आ रहे थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो 12 साल का बच्चा ठहर गया। उसने कहा मैंने हुजूर की आंखें देखी। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो कहता है कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी, मैंने हुजूर की पेशानी देखी, कभी ऐसी पेशानी नहीं देखी थी। मैंने हुजूर के लब देखे, कभी ऐसे लब नहीं देखे। मैंने हुजूर के रुखसार देखे, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे। मैंने हुजूर का जकन देखा, कभी ऐसा जकन नहीं देखा। अरे देखता भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न है। वो कहता मैं करीब गया, मैंने कहा आप कौन है? उसने हुजूर से कहा आप कौन हैं? जवाब सुने, कह दें सुभान अल्लाह। उस बच्चे ने कहा आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। बोले, ऊंची बोले। साल में एक मरतबे तो सुभान अल्लाह कहने का मौका मिलता है। हाँ, स्कीम चले भाई तो उससे फायदा उठाते हैं, ये तो बहुत बड़ी स्कीम है। हाँ, उसने कहा आप कौन है? मेरे आका फरमाते जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। जिस यतीम को कोई सहारा ना दे उसे मैं सहारा देता हूं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। नबियों का सरदार हूं, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है। समझ रहे? बच्चा हुजूर को देखता रहा, हुजूर मुस्कुराते रहे, हुजूर चले गए। जब हुजूर आगे बढ़े तो बच्चा अपने घर लौट आया। अपने घर में उसने हुजूर की के खिलाफ फिर बातें सुनी। अब परेशान हो गया, हुजूर तो इतने हसीन है, मेरा बाप हुजूर के खिलाफ बोलता है। जब रात को बिस्तर पे आया तो रोने लगा, हुजूर याद आए। आपके बाप मुसलमान थे, माँ मुसलमान, आपकी दादी मुसलमान, आपके दादा मुसलमान, आपकी बच्चियां आपके बच्चे मुसलमान, टोटल लोग मुसलमान हैं, फिर भी हम हुजूर को याद नहीं करते। उसके घर में कोई चीज मुसलमान नहीं थी, सब हुजूर के खिलाफ थे। अर्तन बर्तन सब हुजूर के खिलाफ थे, घर के दरो दीवार सब हुजूर के खिलाफ थे, लेकिन दिल में उसके हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। जब बिस्तर पे आया तो उसने हुजूर को याद किया, उसकी आंख में आंसू आए, बिस्तर भीगता रहा। सुबह हुई तो इब्ने असाकिर ने यह रवायत बयान फरमाई। इब्ने असाकिर ने यह रवायत बयान फरमाई। इब्ने असाकिर बयान फरमाते हैं जब मस्जिद में अजान का वक्त होता तो बिलाल अपने घर से निकलते,
जब अजान देते तो हुजूर अपने हुजरे से निकलते और ये यहूदी का बच्चा अपने घर से निकलता। जब हुजूर अपनी मस्जिद में पहुंचते तो ये यहूदी का बच्चा अपने आपको ले जाता हुजूर की मस्जिद में। काम क्या था? एक लोटा वजू का पानी भर के हुजूर के लिए खड़ा रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका यही काम था, एक लोटा पानी भर के हुजूर के लिए खड़ा रहता था। मेरे आका उस यहूदी के बच्चे के दिए हुए पानी से वजू फरमाते थे। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जो 10-12 साल के बच्चे हैं कम से कम वो तो सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह, सुभान इनकी उम्र के कबीलों की बात हो रही है। वो बच्चा यहूदी का बच्चा था। यहूदी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, कुरान में इसका जिक्र है, जो फलस्तीनियों को परेशान कर रहा है। समझ रहे हैं? वो यहूदी का बच्चा था। वो कहता है कि मैं एक लोटा पानी हुजूर के लिए लेके खड़ा रहता। हुजूर वजू फरमाते, सुभान अल्लाह। जब मेरे आका वजू फरमाते, वजू करके जब अल्लाह के नबी मस्जिद के अंदर चले जाते तो ये यहूदी का बच्चा हुजूर की चप्पल शरीफ को उठा के अपने सर पे रख के खड़ा रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर से कोई सुभान अल्लाह कह सकता है? सुभान अल्लाह, ऊंची बोले, ऊंची बोले। सुभान अल्लाह। अच्छा सही बताना, हुजूर की बातें अच्छी लगती है कि नहीं? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। कोई ना सुने तब भी बातें होती हैं। सूफी साहब फरमाते हैं हुजूर की बातें किया करो, कोई ना सुनने वाला हो तो समंदर और तालाब पे किनारे किया करो। मैंने कहा वहां कौन सुनेगा? बोले तालाब की मछलियां सुभान अल्लाह कहेंगी। बोले तालाब भी ना हो तो बोले किसी हरे पेड़ के नीचे बैठ के बातें करना। मैंने कहा वहां कौन सुनेगा? बोले कि हरे पेड़ पे की जो बैठी हुई तितलियां हैं वो सुभान अल्लाह कहेंगी। मैंने कहा वो भी ना हो तो बोले अपने कमरे में चिराग बुझा के नबी की बातें किया करो। मैंने कहा कौन सुनेगा? बोले तेरे कांधे पर बैठने वाले फरिश्ते सुभान अल्लाह कहेंगे। और कोई नहीं सुनेगा तो फिर सूफी साहब एक जुमला कहते हैं, बोले हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। जुमला समझा आपने? सोने के कलम से लिखने के लायक जुमला। हुजूर के जिक्र का कमाल यह है कि हुजूर की मौजूदगी में होता है। क्या मतलब? जब भी हुजूर की बातें की जाएंगी या तो हुजूर होंगे या बात करने वाला हुजूर की बारगाह में होगा। ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। समझ रहे हैं आप? ऐसी वैसी महफिल नहीं है जहां पर आप इस वक्त बैठे हैं। बड़े चुने हुए लोग हैं। अल्लाह सबके माँ बाप की मगफरत फरमा दे। हाथों को उड़ा के आमीन बोलो। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है, तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो आशिक जिसने अपनी जबान से कलमा नहीं पढ़ा, अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। क्या मतलब? इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा लेकिन व तस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर चुका। दिल से उसने कबूल कर लिया हुजूर को, अभी जबान ने इकरार ना किया। उसका रोजाना मामूल था वजू के लिए पानी देता, हुजूर वजू फरमाते, फिर वो बच्चा हुजूर की चप्पल शरीफ को सीने से लगा के सर पे रख के खड़ा रहता था। अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। जब हुजूर नमाज पढ़ा के बाहर निकलते तो मालूम बच्चा क्या करता? हुजूर की चप्पल शरीफ को सामने रखता, मेरे आका उसे पहनकर अपने हुजरे की तरफ जाते। ये बच्चा रोते रोते अपने घर चला आता। दिन भर हुजूर की खिदमत करता रहता, टहलता रहता इधर उधर। जब रात बिस्तर पे आती तो हुजूर को याद करके रोता रहता। शायर ने कहा दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिए। हुजूर की मोहब्बत में वो इस कदर आहिस्ता 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 बीमार पड़ गया। ये मरज उसके जिस्म का नहीं था, उसके दिल का मरज था जिसे मरज इश्क रसूल कहते हैं। शायर ने कहा बीमार तुम्हारा हूं दवा मांग रहा हूं, मरने की मदीने में दुआ मांग रहा हूं। बच्चा बीमार पड़ गया, सेहत कमजोर हुई, बाप उसे मुस्तशफा ले गया, हॉस्पिटल ले गया, हकीम तबीब मतलब ले गया, यानी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया, ठीक ना हुआ। क्या मतलब? मरज बढ़ता गया, जो जो दवा की उसका मरज बढ़ता चला गया। बच्चा बड़ा परेशान, बाप बड़ा परेशान, लेकिन ठीक ना हुआ। अब बाप को एहसास हो गया कि मेरा बेटा मर जाएगा, अब मेरा बेटा बचेगा नहीं, अब इसके बचने की सूरत खत्म हो रही है। बच्ची की कंडीशन देख करके बाप रोने लगा। बाप ने कहा लग रहा है कि इसके जनाजे को मुझे अपने कांधों से उठाना पड़ेगा। कलीम दानिश कानपुरी ने कहा था कोई इस दर्द को एक बाप से बेहतर न समझेगा, जवां बेटा गुजर जाए तो कांधा टूट जाता। बाप की मोहब्बत अजीब तरीके से थी। बेटे के पास आ गया, बेटे की चारपाई पर बाप बैठ के रोने लगा और कहा कि अय मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, पूरी ताकत लगा दी, तू ठीक नहीं हो रहा है, लग रहा है तू मर जाएगा। अय मेरे बेटे इतना बता दे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। कस्बा लतीफपुर में बैठने वालों दिल को यहीं हाजिर रख के बैठना। एक यहूदी के बच्चे से यहूदी पूछता है अय मेरे बेटे मरने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दे।
तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बच्चा डर गया, उसने कहा ना, आप नाराज होंगे। बाप ने कहा नहीं नहीं, तू बता तो सही। कहा आप मेरी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करेंगे। कहा नहीं, तू बता तो सही। देखना कितने लोग हैं जो इस मोहब्बत भरी महफिल में हुजूर का इश्क सीने में रखे हुए हैं और उस आशिक की आवाज सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं। जुमला सुनो, बाप कहता है मेरे बेटे जरा बता तो सही, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करूंगा। जितने तलबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, आप देखें। आप बच्चे ने मालूम है क्या कहा? बच्चे ने रो के कहा, अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं मरने से पहले एक मरतबे हुजूर को देखना चाहता हूं। आय हाय हाय, अल्लाह अकबर। क्या मतलब? मैंने उस जात पे लिखने की जसारत की है जिसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। अल्लाह अल्लाह, वो क्या लोग हैं जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की जियारत की है। सुभान अल्लाह। बाप जल भुन गया, उसने कहा ये क्या कहते हैं बेटे, तूने ये क्या कहा? मुसलमानों के नबी से मिलने की बात की। बेटा रोने लगा, हाँ मेरे बाप, मैं मरने से पहले हुजूर को देखना चाहता हूँ। ऐ मेरे बाप, अगर तुझसे बन सके तो मुझे बुला ले, मेरे सामने हुजूर के जलवे दिखा दे। बाप मरता क्या ना करता। ठीक है बेटे, तेरी आखिरी ख्वाहिश इसे पूरी करूंगा। पहली मरतबे बाप हुजूर की बारगाह में आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा दे। उसने कहा, ऐ मुसलमानों के नबी। मेरे आका फरमाते, क्या बात है? तो उसने कहा, मेरा बेटा घर में है, बीमार है और आपको याद कर रहा है, जल्दी चलें वरना वो मर जाएगा। मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया, उठो मेरे आशिकों, एक आशिक इंतजार कर रहा है। फिर से बोले, हाथों को उठा के बोले, अल्लाह इसका सवाब इस आसपास की कब्रिस्तान की अरवाह को नजर फरमा दे। ठीक है। हुजूर फरमाते, चलो मेरा आशिक इंतजार कर रहा है। अगर कहो तो 2 शेर पढ़ूं? पढ़ूं? देखना कितने समझदार लोग बैठे। हालांकि सब समझदार है, ट्राई के लिए बोलता हूं। क्या फरमाया हुजूर ने? चलो। बाप कहता है मेरा बेटा मरने वाला है, मर जाएगा, आपका इंतजार कर रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, अय मेरे आशिको चलो। शायर कहता है, हुबाबे, हुबाब बोलते हैं पानी के बुलबुले को, हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर इजाजत दीजिए, करम फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूदी आया। उसने कहा, मेरा बेटा आपको याद कर रहा है, चलें वरना वो मर जाएगा। हुजूर ने अपने आशिकों से कहा, चलो चलो। हुजूर उठे अपने आशिकों को लेके। शायर कहता है, अभी वो शेर बाकी है, हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। हुबाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं। फना के हस साहिल पे रफ्ता रफ्ता, हो बाबे हस्ती को रफ्ता रफ्ता फना के साहिल पे ला रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के बच्चे की तीमारदारी के लिए उसके घर में तशरीफ लाए। ठीक है, हुजूर तशरीफ लाए। जैसे पता किया हुजूर ने, वो बच्चा कहाँ है? पता चला उस कमरे में है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके कमरे में तशरीफ लाए। उस बच्चे ने जब हुजूर को देखा तो खुशी में रोने लगा। सो गए आप लोग? बोले बोले। वो बच्चे की कैफियत देख के हुजूर उसके कमरे में आए। जब मेरे आका ने उस बच्चे को देखा, बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। शायर कहता है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरे आका करीब तशरीफ लाए। हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले। क्या फरमाया? कलमा पढ़ ले। क्या फरमाया हुजूर ने? कलमा पढ़ ले। ऊंची बोले। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले। जैसे फरमाया कलमा पढ़ ले, उसने अपने बाप को देखा, डर गया। बाप नाराज हो जाएगा, अगर मैंने कलमा पढ़ा तो बाप नाराज हो जाएगा। उसने अपने बाप को देखा। जैसे अपने बाप को देखा, अल्लाह ने उसके बाप के दिल को बदल दिया। देखना सुभान अल्लाह की आवाज किन किन जबानों से आती है।
अल्लाह ने उसके दिल को बदल दिया। फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले। उसने डर के मारे अपने बाप को देखा। बाप ने कहा बेटे पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। शायर कहता है यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। लोग कुएं के पास जाते हैं, आज कुआं खुद प्यासे के पास आया। क्या कहा था, दुआ मांगी थी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। जरा हाथों को उठा के बोलो, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। ऊंची बोले, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। सुभान अल्लाह, मेरे आका तशरीफ। जैसे उसने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकले। मेरे आका उसके घर से जैसे बाहर निकले ना, जैसे बाहर निकले उसकी रूह निकल गई, इंतकाल कर गया। अब उसका यहूदी जो बाप था बाहर निकल के आया। वो कहता है मुसलमानों के नबी, वो बच्चा मेरे काम का नहीं, वो तो मर गया, वो मेरे किसी काम का नहीं, वो आपके धर्म पे गया, आप उसे ले जाएं, उसकी तजहीज और तकवीन के लिए आप जिम्मेदार हैं। मेरे आका फिर पलटे अपने गुलामों को लेके, फरमाया उठा लो मेरे आशिक की लाश को, इसे मैं अपने हाथों से नहलाऊंगा। बोले 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे मैं अपने हाथों से नहलाऊंगा। हुजूर फरमाती इसके कफन का इंतजाम मैं करूंगा, अगर खुश होने का वादा करो बता दो। हुजूर फरमाती इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ले अल्लाह। चलो, ले चलो मेरे हुजरे के पास। क्या मतलब, ऐलान कर दो। देखना सुभान अल्लाह कितने लोग कहते हैं, क्या मतलब, ऐलान कर दो आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका उसे अपने हुजरे के पास ले आए। हुजूर ने अपने हाथों से उसे नहलाया, कह दो सुभान अल्लाह। उसके कफन का इंतजाम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा आमिना के लाल ने पढ़ाई। करीब में एक अजीम कब्रस्तान है दुनिया का, जिसे जन्नतुल बकी शरीफ कहते हैं। जरा अपने हाथों को डाके वो बताएं जिन लोगों ने मदीने शरीफ में हाजिरी दी है, जिन लोगों ने मदीने शरीफ में हाजिरी दी। 1 2 3 4 5 6 7 माशाल्लाह। सैयद साहब किबला का तो खैर घर है, सुभान अल्लाह। अच्छा कितने लोग जाना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। के तो चलोगे ना इंशाअल्लाह। आज जज्बा पैदा करें अपने अंदर, जज्बा पैदा करें। टॉपिक मेरा ये नहीं, वरना मदीने की बात करता तो फिर यहाँ से उठने के बाद ज़मीनें बेच के मदीने चले जाते, समझ रहे हैं आप, ज़मीनें बेच के चले जाते। तो दुनिया की सबसे अजीम कब्रस्तान है जिसे जन्नतुल बकी शरीफ कहते हैं। रिकॉर्ड ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान है दारुस्सलाम नजफ में है। मैं 15-16 दिन पहले गया था, तो मौला अली की बारगाह मैंने फजर की नमाज पढ़ी और अकेले टहलते हुए चला गया। दुनिया की सबसे बड़ी कब्रस्तान 50 किलोमीटर दूर तक, कई करोड़ लोग हैं उसमें दफन है, कई हजार साल पहले से उसमें मुर्दे दफनाए जाते हैं। 2 नबी सालेह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम वहीं लेटे हुए। वो बड़ी कब्रस्तान है, लेकिन सबसे अजीम कब्रस्तान मदीने की जन्नतुल बकी शरीफ है। ये शरीफ अगर इसमें 10,000 सहाबा ना भी होते, कोई ना होता, सिर्फ हुजूर की लाडली बेटी मखदूमा फातिमा ही यहाँ आराम करती, फिर भी बकी बकी शरीफ हो जाती। मियां ये आपकी जद्दा की शान बड़ी निराली है, सुभान अल्लाह। इसी कब्रस्तान में इमाम हसन भी लेटे हुए हैं। आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। ये हुजूर के घर के सबसे बड़े बेटे, हुजूर के नवासे हैं, इमाम हुसैन के बड़े भाई। इसी कब्रस्तान में इमाम ज़ैनुल आबदीन भी लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में इमाम बाकर लेटे हुए हैं। इसी कब्रस्तान में वो कोंडे की नियाज होती है आपका इमाम जाफर सादिक भी लेटे हुए हैं। अगर खुश होने का वादा करो बता दो, इसी कब्रस्तान में अम्मी हलीमा भी आराम कर रही हैं। मौलाए कायनात की माँ मखदूमा फातिमा, हुजूर की समधिन मखदूमा फातिमा की सास इमाम हसन हुसैन ज़ैनब व मोहसिन की दादी मखदूमा फातिमा बिनते असद, वो भी इसी कब्रस्तान में। हुजूर की सगी फुफू मखदूमा आतिका सुफैया, वो भी इसी कब्रस्तान में लेटी हुई हैं। 10,000 से ज्यादा सहाबे किराम इसी कब्रस्तान में लेटे हुए। हुजूर ने उस अजीम आशिक बच्चे की लाश को उठाया, उसे बकी शरीफ में कब्र खुदवाई, उसे वहीं दफन करवाया। बात कहने की यह है, गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ ज्यादा नहीं थी। 2 बातें याद रखिएगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी मुबारक से पसीने पहुंच रहे थे यूं, और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। मेरे आका पंजों के बल चल रहे थे और बार बार पेशानी मुबारक से अपने पसीने मुबारक पहुंच रहे थे। मिट्टी देने के बाद जब हुजूर वापस आए तो हुजूर के गुलाम ने जुमला कहा, आका क्या बात है, गर्मी ज्यादा नहीं थी, भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन आप बार बार पसीने मुबारक पहुंच रहे थे, पंजों के बल चल रहे थे। मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह की आवाज बुलंद होनी चाहिए। मेरे आका फरमाते हैं, बात यह है कि वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे तकबीर।